ओके। तो जो हमने किया था लास्ट क्लास के अंदर, हमने सिंपल क्या किया था, आई थिंक IPv6 के बारे में हम कर रहे थे। तो IPv6 के बारे में हमने सिर्फ इतना कर लिया था कि उसका साइज कितना है, किस तरीके से वो लिखा जाएगा, नेटवर्क आईडी क्या होगी, वो सारी चीजें हमने कर ली थी। ठीक है। थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल में रुक रहे थे बिकॉज राउटर्स की जो कंडीशन थी उसके हिसाब से वो कमांड रन नहीं कर रहा था। ठीक है। और क्या है कि अभी कुछ चीजें हैं इसके अंदर, जस्ट लाइक कि अगर मैं एक IP वर्जन 6 का लिखूं, ठीक है, तो उसके अंदर देखो ये दो चीजें आती हैं। मैं आई थिंक वो फाइल मैं ओपन कर लेता हूँ, उसमें आपको थोड़ा सा और नहीं, वो चीज तो मैंने आई थिंक आपको बता दिया था ना कि जिसके अंदर आपको सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिक जैसे लेता है, तो उसको हम लिंक लोकल IP वर्जन 6 बोलते हैं, है ना। लिंक लोकल एड्रेस बोलेंगे उसको IP वर्जन 6 का। इट्स जस्ट लाइक कि अगर यहाँ पे मैं कोई भी सिस्टम ले रहा हूँ, यहाँ पे अगर मेरे पास कोई भी एक सिस्टम है, लैपटॉप या कंप्यूटर में कुछ भी ले रहा हूँ, तो जब आप इसके IP के सेक्शन में जाके चेक करोगे यहाँ पे, तो देखो आपको लिंक लोकल एड्रेस ऑटोमेटिकली मिला है। ठीक है। और FE80 की सीरीज का मैंने आपको बताया था कि ये लिंक लोकल एड्रेस होता है, फिक्स होता है ना। अब अगर आप इसको ऑटोमेटिक करोगे, ऑटोमेटिक का मतलब क्या होगा कि मैं IP वर्जन 6 को एज ए DHCP यूज कर रहा हूँ, है ना। तो उसके लिए मेरे पास कोई राउटर वगैरह भी तो होना चाहिए कि मेरे को एक्सेस कहाँ से मिलेगा, IP वर्जन 6 मिलेगा कहाँ से, है ना। तो अब क्या है कि अगर स्टैटिक वैल्यू को देखा जाए तो ये बना कैसे। तो इसको बनाने के लिए इसने क्या किया, लिंक लोकल एड्रेस में IP की कुछ वैल्यूज ली जो कि डिफॉल्ट वैल्यू थी हमारे पास FE80 से स्टार्टिंग, और लास्ट के अंदर उसने क्या किया, लास्ट में उसने ऐड कर दिया सिस्टम का मैक एड्रेस और एक लिंक लोकल एड्रेस जनरेट कर दिया। देखो यार, एक चीज समझो कि मेरे पास एक लैपटॉप है, ठीक है, इस लैपटॉप में IP वर्जन 6 इसने देखो लिंक लोकल एड्रेस, ठीक है। चलो ठीक है, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देता हूँ। अगर आपको इतना ही थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरे पास जो फाइल रखी थी, एक सेकंड में फाइल ओपन कर लेता हूँ। हम्म, ठीक, मिनट में मैं इस फाइल की बात कर रहा था। ठीक है। तो सिंपल सी चीज समझिए कि आपके पास IP वर्जन 4 और 6 ये बेसिक नॉलेज है, ये आपको पता ही है कि ये 128 बिट का होगा और हेक्साडेसिमल वैल्यू यूज करेगा, जो कि डिवाइड होगा इनटू 8 ब्लॉक्स, और 8 ब्लॉक के अंदर क्या होगा, 16 बिट्स पर ब्लॉक होगा, है ना। तो ये तो आपका ये 128 बिट्स बनेगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद इसने बोला कि हमें IP वर्जन 6 की जरूरत ही क्या है। ठीक है। हाँ, तो सिंपल सी चीज हमें ये पता है कि भाई जो IP वर्जन 4 है वो हमारे पास लिमिटेड है। तो लिमिटेड होने के केस में IP वर्जन 4 के अंदर हम सबनेटिंग या नेट का ऑप्शन यूज कर रहे थे, है ना। बट IP वर्जन 6 के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। IP वर्जन 6 के अंदर हम इतने IP एड्रेस लगा सकते हैं, दैट इज 34 × 10⁻38। ठीक है। इतने हम लगा सकते हैं IP एड्रेसेस, जो भी आपके सामने डिटेल आए। एंड टू एंड कनेक्टिविटी ये देता है, जिसके अंदर हमें नेट की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। और ऑटो कॉन्फ़िगरेशन IP वर्जन 6 जो है हमारा, वो क्या करेगा, सपोर्ट करता है स्टेटफुल यानी कि DHCP को भी और स्टेटलेस सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन को भी। ठीक है। दैट इज होस्ट itself generate IP वर्जन 6 by adding some bits to it मैक एड्रेस, यानी कि मैक एड्रेस के साथ कुछ बिट को ऐड करके होस्ट जब अपने आप खुद से एक IP वर्जन 6 जनरेट करता है, तो उसी को बोला जाता है लिंक लोकल एड्रेस। ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद क्या है कि IP सिक्योरिटी आपकी एनेबल होनी चाहिए। इस पॉइंट को हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे कि IP क्या चीज है यहाँ पे। अच्छा, ये ब्रॉडकास्टिंग नहीं होता है, जस्ट लाइक कि AIGR, सॉरी, जो IP वर्जन 4 था आपका, IP वर्जन 4 के अंदर हमने काफी चीजें पढ़ी थी कि उसका ब्रॉडकास्ट IP अलग अलग होता है, तो यहाँ पे कोई भी ब्रॉडकास्ट नहीं होता IP वर्जन 6 के अंदर। ठीक है। उसके बाद की अगर बात करें तो आई थिंक एक तो ये है।
एक सेकंड। ये यार सेट नहीं हो पाएगा सेट। ओके, इसके बाद में देखते हैं। ठीक है। तो आईपी वर्जन 6 के अंदर ये देखिए कि आपको जो जो डिटेल्स चाहिए, तो वो पहली जो रेंज है ना, ये वाली 2001 वाली, ठीक है, ये क्या है आपकी यूनिकास्ट है, यानी कि डेटा सेंड टू ए सिंगल होस्ट। मल्टीकास्ट अगर यूज होगा तो ये FFFF की आईपी वर्जन 6 सीरीज स्टार्ट होगी, यानी कि आपका जो स्टार्ट आईपी एड्रेस होगा वो FF00 से स्टार्ट होके तो पूरा आईपी एड्रेस बनेगा आपका, वो होगा आपका मल्टीकास्ट आईपी वर्जन 6। और एनीकास्ट के अंदर आप क्या कर सकते हो, सिमिलर तो है मल्टीकास्ट एड्रेस के साथ, बट क्या होता है कि जब आप असाइन करते हो ना यूनिकास्ट एड्रेस को या एक सिंपल आईपी वर्जन 6 को जब आप असाइन करोगे, तो उस केस में क्या होगा कि एक से ज्यादा इंटरफेस के ऊपर, यानी कि एक राउटर है, इस पे आपने आईपी वर्जन 6 कर दिया, यहाँ भी आपने आईपी वर्जन 6 कर दिया, तो मल्टीपल इंटरफेसेस के ऊपर यूनिकास्ट चल रहा है ना। तो उसको क्या बोल देंगे कि वो एनीकास्ट पैक जो एड्रेस है वो क्या करता है, सेंड हो जाता है किसी भी एड्रेस के ऊपर, तो उस चीज को एनीकास्ट बोलते हैं। मींस मल्टीपल आईपी वर्जन 6 है तो वो एनीकास्ट का काम करेगा आपका, सिंपल सी चीज है। उसके बाद क्या है कि यूनिकास्ट जो है डिवाइडेड है, पहला है ग्लोबल एड्रेस, ग्लोबल मींस पब्लिक। आईपी वर्जन 4 के अंदर हमने पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस पढ़े थे, पहला पढ़ा था पब्लिक और दूसरा है हमारे पास प्राइवेट ना। तो इनके अंदर डिफरेंस क्या था कि जो पब्लिक की रेंज थी मेरे पास वो क्या थी, पब्लिक की रेंज क्या थी मेरे पास 1 2 ये पूरी रेंज है, लेकिन इसमें से 10 172 और 192 का अगर छोड़ दूं, क्योंकि ये सारे किसके थे, मेरे प्राइवेट के पार्ट थे, है ना। तो यहाँ पे जो आपका पब्लिक आईपी एड्रेसेस रहेंगे वो 2001 से स्टार्ट होंगे। लिंक लोकल आपको बता ही दिया है कि सिस्टम खुद जनरेट करता है बाय यूजिंग FE80 इन द स्टार्टिंग वैल्यू। ओके, उसके बाद यूनिक लोकल एड्रेस क्या होगा, सेम होता है प्राइवेट आईपी एड्रेस की तरह, जो कि स्टार्ट होता है FC00 से, ठीक है। एंड इट इज नॉट रूटेबल ऑन द इंटरनेट, यानी कि सिंपल चीज है यार, प्राइवेट आईपी एड्रेस से इंटरनेट पे नहीं जा सकते ना। हमने ये चीज पढ़ी थी कि 10 172 192 ये मेरे लोकल एड्रेसेस हैं, तो वो तो इंटरनेट पे नहीं जा रहे। और आईपी वर्जन 4 के अंदर इंटरनेट पे इस आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या यूज किया था, नेट का यूज किया था या पैट का यूज किया था, है ना। तो आईपी वर्जन 6 के अंदर क्या होता है कि ये नहीं जाते, FC00 वाले जो एड्रेसेस हैं वो प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज के अंदर आएंगे। FE80 हर एक सिस्टम का खुद का जनरेट किया हुआ आईपी वर्जन 6 होगा, जिसके अंदर ये क्या करता है, मैक एड्रेस ऐड करता है, ठीक है। किसका मैक एड्रेस, सिस्टम खुद का ही मैक एड्रेस के साथ एक्स्ट्रा बिट को ऐड कर देगा, जिससे एक आईपी वर्जन 6 जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और आफ्टर दैट क्या है, जो ग्लोबल एड्रेसेस हैं वो रेंज क्या है 2000 और 2001/16 और /3, ठीक है। ये ग्लोबल रजिस्ट्रीज जो आपको असाइन करती हैं वो आईपी एड्रेसेस है, ठीक है ना। क्या है 2000 और जो भी वैल्यूज हैं बीच के अंदर वो /3 से लेकर 2001, और जो भी वैल्यूज बीच में आएंगी /16। ये आपको कहाँ से मिलता है, जहां से आप आईपी वर्जन 4 परचेज कर रहे थे, जस्ट लाइक आईना एंड एपनिक इन द एशिया, है ना। तो ये जो ग्लोबल रजिस्ट्रीज हैं, आपकी कंपनीज हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जब आईपी वर्जन 6 आपको दे रहे हैं, आईएसपी को जब दे रहे हैं, तो वो इस रेंज का देते हैं। इज दैट क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए, अच्छा ये क्लियर कर दूं, चलो ये फाइल में शेयर कर दूंगा, आप यहाँ से एडिट कर लेना, ओके। ओके, तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो नेक्स्ट के अंदर देखो क्या है कि आपके पास और भी डिटेल्स ऐड हो गई। डिटेल के अंदर क्या ऐड हुई, आपको ये बताया गया है इसके अंदर, ठीक है।
कि आप एक आईपी एड्रेस जब आप लिख रहे हो तो आप उसको लेंथी बना सकते हो, उसको शॉर्ट भी कर सकते हो। जैसे कि ये एक आईपी एड्रेस है 1890 FFF, ये ठीक है, ये उसके बाद आपके पास वैल्यू आ गई 00, ठीक है, और ये भी आ गई 0AB, उसके बाद AF00, तो ये सारी वैल्यू आपके पास आई। तो अब अगर मैं इसको शॉर्ट करूं तो ध्यान से देखो कि ये है मेरे पास टोटल 8 ब्लॉक के साथ आईपी वर्जन 6, है ना। जब इसको शॉर्ट किया गया तो ये बना। तो देखो A890 इज द फिक्स, बिकॉज यहाँ पे जो यूज हो गई वो क्या हो गई, 16 बिट यूज हो गई कंप्लीटली, यहाँ भी 16 बिट, ठीक है। आफ्टर दैट CDEF है तो यहाँ भी 16 बिट यूज हो गई। यहाँ देखो क्या है, यहाँ पे कोई भी बिट यूज नहीं हुई, इतने में कोई भी बिट यूज नहीं हुई, तो मैं इन दोनों को हटा भी सकता हूँ बीच में से, ठीक है। इन दोनों को हटाने के बाद क्या किया, डॉट जो कॉलम है आपके पास, ये डबल कॉलम यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो जब आप ऐसे डबल कॉलम्स लगा के लिखते हो, इट मींस कि यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है वो वैल्यू है ये वाली, ठीक है। इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं ऐसे, डॉट कॉलम कॉलम के साथ, डबल कॉलम के साथ, ठीक है। ये लिखा गया है कहीं आपके आईपी एड्रेस के अंदर, इट मींस कि वहां पे ये वैल्यू है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या आप इसको 0:0 भी लिख सकते हो, यानी कि 4 जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, 0 इज द नल वैल्यू, हमें पता है। तो सिंपल सी चीज समझिए कि अगर आपके पास ये एक आईपी एड्रेस होता, फॉर एग्जाम्पल 2001 0000000, और उसके बाद आपने किया A120, कितना हो गया, 1 2 3 4 एंड 0012 एंड 1200, उसके बाद किया आपने 2ABC, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, और लास्ट के अंदर आपने कर दिया 0000, ओके। तो सिंपल एक चीज समझना कि लेफ्ट हैंड साइड पे, कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि राइट टू लेफ्ट की तरफ जब हम देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो जीरोज आ गई, लेफ्ट हैंड साइड पे जो जीरोज आ गई कंटिन्यूअस जीरो, उसको हम चेंज कर सकते हैं, ये चेंजेबल वैल्यू, ठीक है। क्या ये चेंजेबल वैल्यू है। चेंज करना मतलब मैं इस आईपी एड्रेस को कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ 2001। अब देखो 00 दो बार आ गया, दो बार मेरे पास दोनों ब्लॉक के अंदर क्या है, 0 का ब्लॉक है, तो मैं इसको कॉलम और कॉलम कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। आफ्टर दैट मैं ये वैल्यू लिख सकता हूँ A120, तो देखो 00 मैंने स्किप कर दिया। आफ्टर दैट मेरे पास A120, उसके बाद आ रहा है 0012, तो 0012 को मैं ये लेफ्ट हैंड साइड वाली जीरोस को हटा भी सकता हूँ। अगर मैं हटा देता हूँ इसको तो क्या बनता है 12, आफ्टर दैट 1200, ये ध्यान रहे कि राइट हैंड साइड पे जो जीरो आ गई वो नहीं हटेगी, ठीक है, उसको आप रिमूव नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है 2ABC, और आप लगा सकते हो डबल कॉलम 0। तो देखो 4 जीरो की जगह पे मैंने सिंगल जीरो भी लगा दिया, तो एक बड़े आईपी एड्रेस को मैंने शॉर्ट कर दिया इस रेंज के अंदर। तो आप इस तरीके से भी इसको मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा एक और चीज आती है, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखना कि आपके पास एक वैल्यू ये वाली आ रही है, ये देखो ध्यान से, F वाली, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 00 आया, फिर ABCC आ गया, अब यहाँ पे कंटिन्यूअस जीरो है, यहाँ क्या है, कंटिन्यूअस जीरो। तो कंटिन्यूअस जीरो को आप एंड के अंदर अगर आपके पास आ जाती है तो आपको डायरेक्ट डबल कॉलम लगा के और आगे बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देना है कि भाई आगे सारी जीरो है, ठीक है। लेकिन अब देखो कि आप यहाँ पे क्यों नहीं कन्वर्ट किया, फिर आपने यहाँ पे क्यों नहीं कन्वर्ट किया। अगर यहाँ पे आप लिखते FFAB कॉलम ABCC, उसके बाद आपने ये लगा दिया, है ना, तो एक तो डबल कॉलम यहाँ आ गया, एक डबल कॉलम यहाँ आ गया। तो सर एक चीज बताइए कि यहाँ पे तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अब मैं सोचूंगा कि भाई यहाँ पे बीच में 3 कंटिन्यूअस जीरो के ब्लॉक हैं या 4 कंटिन्यूअस जीरो के ब्लॉक हैं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा ना, तो मैं कितनी जीरो लगाऊं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर एंड के अंदर जीरोस आ रही हैं आपके पास तो आप इसको इस तरीके से लिखिए, बट आप स्टार्टिंग वाले को चेंज नहीं करोगे उस कंडीशन पे, ठीक है। अगर आपको चेंज करना ही है तो आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, FFAB कॉलम 0 कॉलम 0, ठीक है। उसके बाद कॉलम ABCC और डबल कॉलम, इट मींस
इसके बाद सारी जीरो हैं, ठीक है। और मेरे पास फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक, 4 ब्लॉक पूरे हो गए। उसके बाद सारा क्या है, ये होस्ट का पार्ट स्टार्ट हो गया। मान के चलते हैं कि आगे 4 ब्लॉक सारे होस्ट के हैं, तो मैंने सारे जीरो कर रखे हैं, ठीक है। इस पॉइंट में कोई प्रॉब्लम? ओके, तो सिंपल सा ये आपको समझना पड़ेगा कि आपके ये जो जीरोस हैं ये आपके पास कहाँ लिखे गए हैं, किस वे से लिखे गए हैं, ठीक है ना। एक किसी भी नंबर के साथ अगर फ्रंट में जीरो आ जाता है, 1A है मान लो, तो आप इस जीरो को हटा के ओनली 1A भी लिख सकते हो आपके आईपी एड्रेस में, ठीक है। और ये चीज जैसे कि हमने राउटर्स में किया भी था, तो राउटर ऑटोमेटिकली उसको शॉर्टन कर रहा था। तो एक बार हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। तो वहां पे देखो हमने एक चीज किया था कि लिंक लोकल एड्रेस के बारे में बात किया था। सेकंड, तो लिंक लोकल एड्रेस के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक सिस्टम है, और सिस्टम के ऊपर देखो मैंने अभी तक कोई भी आईपी एड्रेस की नहीं करी है, ठीक है। तो जैसे ही अगर मैं आईपी वर्जन 6 के सेक्शन में जाऊंगा, आईपी वर्जन 4 को अभी छोड़ देते हैं बिल्कुल ही, और आईपी वर्जन 6 के कॉन्फ़िगरेशन में जब देखूंगा, तो लिंक लोकल एड्रेस क्या मिल रहा है आपको, FE80, ये वाला है ना, ये वैल्यू मिल रही है। तो आप ये देखिए कि आपको जो वैल्यू मिली FE80, वो क्या थी, लिंक लोकल थी ना। आप देखो टोटल वैल्यू क्या है, FE80, बीच में है डबल कोलन, इसके बाद लिखा है 290, ठीक है। इसके बाद लिखा है CFF, उसके बाद है FE3B और 7B50, ये वैल्यू है। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, टोटल वैल्यू देखो, टोटल ब्लॉक कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन बीच में देखो यहाँ पे क्या है, बीच के अंदर डबल कॉलन है ना। तो इट मीन्स ये टोटल वैल्यू क्या थी, FE80 00000000, और उसके बाद एक जीरो का कॉलम और आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे 290 है, तो 290 की जगह पे क्या था, 0290 था। CFF की जगह पे क्या था, 0CFF था। और उसके बाद FE3B और 7B50। तो ये इतना बड़ा आईपी वर्जन 6 था। तो फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, ठीक है। इसको शॉर्ट करके इसने क्या किया है, इसको शॉर्ट करके ऐसा लिख दिया इसने, यानी कि ये सारे जीरो लेफ्ट हैंड साइड के सारे जीरो इसने क्या कर दिए, डबल कॉलम से डिनोट कर दिया है, ठीक है। इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हो, तो भी एक्सेप्टेबल होगा, FE80 0:0:0:0। आप ये भी लिख सकते हो। दूसरी चीज आप ये भी लिख सकते हो, FE80 डबल कॉलम 0:, तो आप एक ब्लॉक को जीरो भी डिनोट कर सकते हो। क्या है इसका मतलब, कि आपने इतने को तो डबल कॉलम से डिनोट कर दिया और इसको आपने जीरो लिख दिया, ठीक है। ऐसा ही तो 2 कॉलम है ना, तो 2 तो है नहीं, 2 कॉलम का मतलब है कि इसके बीच की रेंज है, यहाँ पे कोई ना कोई रेंज है। ये ऐसा नहीं है कि मान लो यहाँ पे कि आपके पास ये 3 ब्लॉक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 3 ब्लॉक मिलेगा, नहीं, ठीक है। आपको ये सिर्फ 2 ही मिलेगा, ये डबल कॉलम ही मिलेगा। इट मीन्स कि यहाँ पे एक स्पेसिफाइड रेंज है, ठीक। और जहां भी आपको ये डबल कॉलम इस तरीके से दिख जाए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जीरो ही था, क्योंकि अगर कोई और वैल्यू होती तो वहां पे लिखा होता। तो हम ये काउंट करके रेंज बता सकते हैं। बिल्कुल। अब देखो ना, ये काउंट अगर आप कर रहे हो तो क्या मिल रहा है आपको, ये काउंट अगर आप करते हो तो काउंट करके देखिए। तो फर्स्ट ब्लॉक तो मेरे पास ये FE80 वाला बन रहा है, सेकंड ब्लॉक 290 है, थर्ड ब्लॉक CFF वाला है, फोर्थ ब्लॉक ये रहा, ठीक है, फिफ्थ ब्लॉक ये रहा। तो देखो इसके बाद तो कोई भी वैल्यू नहीं है ना मेरे पास, इसके बाद तो डबल कॉलम लगा ही नहीं है, इसके बाद तो सारा खाली है। इट मीन्स ये मेरा लास्ट ब्लॉक था। ये 8 नंबर का ब्लॉक हो गया, ये 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया। तो 4 3 2 तो यहाँ पे है ना। मेरे को अगर 8 ब्लॉक पूरा बनाना है, तो मैं तो इस तरीके से डिनोट करूंगा इसको, राइट। तो आईपी एड्रेस 6 क्या करता है, ये अपने आप को शॉर्ट भी कर लेता है। दूसरी चीज बताई गई थी कि लिंक लोकल एड्रेस के साथ क्या ऐड होता है, मैक एड्रेस ऐड होता है, ठीक है। तो एक बार हम सिस्टम का मैक एड्रेस चेक करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इसकी वैल्यूज मिलेंगी मैक एड्रेस की, ठीक है। तो ये चेक करते हैं एक बार यहाँ पे जाके सिस्टम पर। तो आप एक बार चेक कीजिए कि यहाँ पे क्या लिखा है, मैक एड्रेस,
क्या लिखा है 0090 0C3B, है ना, ये वैल्यू लिखी है आपके सामने। एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पे मिलेगा ये मैक एड्रेस सेकंड। क्या हम यहाँ पे कमांड लगा के पता लगा सकते हैं IP config, ठीक है। तो मैक एड्रेस चेक कीजिए, लिंक लोकल एड्रेस तो इसने IP एड्रेस ये दे दिया और इसका गेटवे मैक एड्रेस नहीं दिया। तो मैक एड्रेस की एक कमांड एक्स्ट्रा और भी है हमारे पास, गेट मैक करके ना, WMIC गेट मैक है या क्या है, WMIC गेट मैक, आई थिंक ये कमांड है आपको, या फिर WMIC गेट मैक, नहीं सिंपल गेट मैक, ये भी नहीं चल रही है इसमें। चलो जो भी है, तो आप एक बार यहाँ देख लीजिए जो ये ऑप्शन है आपके सामने। तो जो आप मैक एड्रेस का सेक्शन यहाँ देख पा रहे हो, तो स्पेस नहीं आएगा WMIC के साथ। अच्छा, WMIC गेट मैक में स्पेस नहीं आएगा, तो भी नहीं दे रहा है ना ये कमांड, तो यही है। चलो एक बार सिस्टम में चेक कर लेते हैं, यहाँ तो दिखाएगा WMIC गेट मैक, नहीं है यार। सिंपल गेट मैक की कमांड है, बट वो पैकेट ट्रेसर में नहीं चल रही है, ठीक है। तो ये मैक एड्रेसेस आपको इस तरीके से दिखाता रहेगा, सिस्टम में तो चल रही है, यहाँ नहीं चल रही है, इनवैलिड कमांड बता रहा है। चलो देखेंगे इसमें भी। तो यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर ही देख लीजिए, तो इस सेक्शन के अंदर आपको क्या मिला कि इसका जो मैक एड्रेस था वो है 0090 0C3B, है ना। उसके बाद क्या है 7B50। तो इसका ये IP एड्रेस चेक करो, इसका IP वर्जन 6 चेक करो, क्या है 7B50 और 3B, ठीक है। तो आगे की वैल्यूज तो उसने FE80 से स्टार्ट करनी थी ना, तो इसके अंदर क्या करता है मैक एड्रेस को ऐड करके इसको 128 बिट का बना देता है। तो एक मैक IP वर्जन 6 सिस्टम अपने पास भी रखता है, ठीक है। और FE80 का आप ये बोल सकते हो कि भाई इसका ये लोकल IP एड्रेस है, इट मींस ये IP एड्रेस आपका FE80 वाला प्राइवेट के अंदर आता है, आप ऐसा बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ओके, तो अब अगर बात की जाए तो ऑटोमेटिक मुझे IP एड्रेस यहाँ पे लिखना है, तो मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ। तो उसके लिए हम एक राउटर लगा लेते हैं और फिर कनेक्टिविटी चेक करते हैं, ठीक है। आई थिंक IP वर्जन 6 आपको राइट करना आ गया होगा, तो एक बार राउटर ले लेते हैं। तो हम जो गलती कर रहे थे वो कर रहे थे कि हम राउटर की सीरीज अलग ले रहे थे, तो एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम जो वर्जन था ना उसका थोड़ा सा इशू था। तो आई थिंक गीगाबिट वाला चलेगा यहाँ पे, तो 2950 ये है गीगाबिट, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं और उससे पहले इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैं एक बार डायरेक्ट ही कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अब देखिएगा मैं DHCP वगैरह कुछ नहीं चला रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। नो करेंगे, इनेबल करेंगे, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस क्या है G0/0, ठीक है। अब क्या लिखेंगे IPv6 एड्रेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब कोई भी IP वर्जन 6 का एड्रेस ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 2001 0000 0000 एंड 0001 0001 0000, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 0001, या फिर A कर देते हैं, है ना, A लिख लेते हैं बीच में कहीं। उसके बाद हम लिख लेते हैं ABCD, ठीक है। अब देखो इसके बाद है ना एक और कमांड लगती है आपकी, ये EUI करके, आई थिंक सेकंड ABCD, इनकम्प्लीट कमांड बता रहा है ये यार, नहीं बताना चाहिए। 1 2 3 सात 4 5 6 8 है ना। अच्छा, ये गलती कर रहे हैं ना, इसको बिट नहीं दे रहे हैं, /64 मैंने कर दिया है इसको, ठीक है।
और इसके बाद देखो EUI 64 लगता है, ठीक है, EUI 64। EUI का मतलब ये है कि अगर कोई भी सिस्टम जिसके पास आईपी एड्रेस नहीं है, तो राउटर के अंदर आईपी वर्जन 6 में ये ऑप्शन है कि इस वैल्यू के थ्रू इस रेंज का जो हमने आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाया है, इस रेंज का आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली क्लाइंट सिस्टम के पास पहुंच जाएगा, अगर वो डीएचसीपी के थ्रू एक्सेस कर रहा है तो एक बार मैं एंटर करता हूं और इसको करता हूं नो शटडाउन, ठीक है। और एक बार यहाँ पे आके चेक करते हैं, शो आईपी इंटरफेस, सॉरी शो IPv6, ठीक है, इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। तो क्या है ये देखो, ठीक है, इसने वैल्यू को चेंज कर दिया होगा इसमें से, और गीगाबिट 0/0 पे 3810, क्योंकि ABCD किया था तो उसने उसके अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट कर दिया होगा। अब सिस्टम पर जाके अगर चेक करते हैं, हाँ सिस्टम पर जाके अगर मैं ऑटोमेटिक के पास जाता हूँ तो यहाँ देखेंगे कि इसको एक ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस मिल जाएगा, और मिलना भी चाहिए। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं थोड़ा सा, IPv6 रिक्वेस्ट पे, वाई रिक्वेस्ट फेल्ड, बिकॉज हमने तो सही किया है, शो आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाके हमने क्या किया है, IPv6 एड्रेस बिल्कुल सही है, ABCD EUI 64। यहाँ इसने एरर बता दिया, दोबारा ये कमांड लगा रहे हैं तो। अच्छा, इंटरफेस 0/0 EUI 64, बस ये इतनी कमांड तो है। एनीकास्ट भी कर सकते हो, इंटरफेस आइडेंटिफायर कर सकते हो, तो इंटरफेस आइडेंटिफायर तो कर दिया ना हमने, उसको नो शट भी कर दिया है, फिर भी ये फेल आ रहा है। फेल नहीं आना चाहिए यार। ओके, एक सेकंड, एक चीज और करके देखते हैं यहाँ पे, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, अब देखिए हो गया। IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग भूल गया था, तो इसने भी क्या किया है, इसी के अकॉर्डिंग इसको देखो ऑटोमेटिक दिया, तो इसी का है देखो 7B50 इसने दिया, तो इसका मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग ही सेट करके दिया है इसको, है ना। ये लेकिन स्टार्टिंग वैल्यूज क्या आ गई इसकी, हमारी नेटवर्क आईडी आ गई जो हमने दे रखी थी 2001 वाली, ठीक है। अब अगर मैं इसको पिंग करके देखूं, तो पिंग करने के लिए एक आईपी एड्रेस थोड़ा पता होना चाहिए। तो एक बार उठाते हैं यहाँ से आईपी एड्रेस, डू शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, तो यहाँ से ये आईपी एड्रेस उठा लेते हैं, कॉपी, सिस्टम से पिंग करते हैं, पिंग और पेस्ट कर देते हैं। तो देखो मेरी कनेक्टिविटी आ गई इस एड्रेस के थ्रू, ठीक है। तो जो भी एड्रेस आप जिस तरीके से दे रहे हो, ये राउटर क्या करता है, उस तरीके से ही उसको मैनिपुलेट करता है और चेंज करके उसको शॉर्ट कर देता है, ठीक है। तो चाहे आप ये बड़ा आईपी एड्रेस लिखो जो हमने दिया था, फॉर एग्जांपल अभी तो मैंने इसका दिया है, तो जो हमने आईपी एड्रेस लिखा था, ठीक है, या तो मैं इसको पिंग करूं, ठीक है, जैसे इसको कॉपी कर लिया, अब सिस्टम से चाहे मैं इसको पिंग कर लूं, या जो छोटा आईपी एड्रेस मिला था आप उसको पिंग कर लो, बात एक ही रहेगी वहां पे। टेस्ट, ये देखो ABCD को नहीं कर रहा क्या ये, टाइम आउट, पिंग तो कर ले यार, इसने चेंज करके कौन सा दिया है। इसके अंदर पहले से कॉन्फ़िगर तो नहीं था कुछ, काम करते हैं यहाँ पे जाके करते हैं इंटरफेस G0/0, नो आईपी एड्रेस, नो IPv6 एड्रेस, हटाया। फिर से हमारी कमांड एक बार फिर से चेक करते हैं, शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, अभी कोई भी आईपी एड्रेस नहीं है,
तो एक रेंज स्पेसिफाई फिर से कर देते हैं यहाँ पे फटाफट। कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस G0/0 IPv6 एड्रेस 2001 कॉलम 0000 ठीक है। उसके बाद करते हैं 000 1 2 3 4 5 6 7 और 0001 एक आईपी एड्रेस ये लिया और /64 PUI64 किया, एंटर करते हैं। 69 पहले से ही है। ओके, अब यहाँ पे जाके रेंज चेक करते हैं फिर से ऑटोमेटिक, बड़ी फास्ट मिल रहा है इसको, ठीक है। और राउटर पे जाके चेक करते हैं अब, शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। उसको यही आईपी एड्रेस दे रहा है बार बार मैक एड्रेस के साथ मैच करके। का मैक एड्रेस क्या है, राउटर का मैक एड्रेस है 3801, ठीक है। ये लिंक लोकल एड्रेस बना रहा है आपका, लेकिन जब आप इसको अपने रियल iOS पे करोगे तो आपको अलग से भी देगा, जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर किया भी था। तो रियल पे भी दिखा देता हूँ आपको फटाफट से कि रियल पे ये कैसे काम कर रहा है। सेम आईपी एड्रेस लिखेंगे इस पे, तो जो हमने आईपी एड्रेस दिया वो काम नहीं करेगा। वो भी काम करेगा, लेकिन ये थोड़ा पैकेट ट्रेसर का वही इशू है कि भाई वो अपने हिसाब से उठा के दे रहा है, ठीक है। क्योंकि IPv6 का जो प्रैक्टिकल्स बनते हैं ना, वो रियल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही सही बनते हैं, ठीक है। वो वहाँ पे मैनिपुलेशन बहुत कम रहती है। 133 137 ठीक है, एंटर करते हैं। तो सर हमें आईपी बुलाना पड़ता है, बाकी आप ऑटोमेटिकली कर देते हो। हाँ, तो इसमें यूनिकास्ट की कमांड देनी पड़ती होगी। IPv6 यूनिकास्ट की जो कमांड है वो हमें देनी पड़ेगी। Start selected first router, चल जा भाई। enable configuration interface E0/0 ठीक है। तो एक बार वहीं से वो आईपी एड्रेस उठा लेते हैं जो हमने दिया था, जस्ट लाइक PUI64 भी उठा लेते हैं साथ, देखते हैं यहाँ भी चलते हैं। तो कॉपी पेस्ट करते हैं। इससे पहले हमें क्या लिखना है, इससे पहले लिखना है IPv6 एड्रेस, IPv6 एड्रेस, ठीक है। ये कमांड मैं अप्लाई कर देता हूँ और इसको नो शट डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या था यहाँ पे, ये 2001 से लेके लास्ट में देखिएगा कि लास्ट में क्या है, 0001 है, ठीक है। तो R2 के E001 पे मैं क्या दूंगा, लास्ट के अंदर वैल्यू चेंज कर देंगे। R2 के इंटरफेस जो R1 से कनेक्टेड है इस पे आईपी एड्रेस देंगे। तो इंटरफेस E0/0 IPv6 एड्रेस, और मैं इसको एड्रेस को पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ 2 कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि स्लैश वैल्यू में क्या दे रहा हूँ 64 दे रहा हूँ ना, तो पहली 64 बिट नेटवर्क के लिए, बाकी की सारी होस्ट के लिए। तो होस्ट का आईपी एड्रेस मैंने चेंज कर दिया और EUI64 मैंने
कमांड लगा दी, इसको भी कर दिया नो शट। ठीक है, तो अब R1 और R2 पे जाके अब चेक करते हैं इन दोनों के अंदर की वही आईपी एड्रेस जो हमने दिया वो है या नहीं है। शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। तो देखो क्या दिया था हमने, 1 ही लिखा था ना, तो इस तरीके से इसने चेंज करके अपने आप का जो एक आईपी एड्रेस है वो सेट कर रखा है। एफई वाला तो क्या है, एफई वाला तो इसका लिंक लोकल है, बट हमने तो 2001 वाला दिया था ना। अच्छा, इसने हमारा भी रखा है और जो उनने जो क्रिएट करा है वो भी है इसके हाँ, बाद। लिंक लोकल तो हर एक सिस्टम पर रहेगा ही रहेगा, IP वर्जन 6। ठीक है, वो तो रहना ही है। और अगर मैं VPC पे जाके चेक करके देखते हैं एक बार, तो यहाँ देखो VPC पे, इस पे तो कुछ किया ही नहीं। शो IP यहाँ भी दिखाना चाहिए, मैक एड्रेस इसका ये है, और IP वर्जन 6 अभी नहीं दिखा रहा है। IP DHCP के एक बार कमांड चला के देख लेते हैं कि चलेगी या नहीं इसमें। इसमें नहीं चलेगी, अगर DD आ रहा है इट मीन्स ये कमांड नहीं चलेगी, वरना यहाँ पे क्या आता, DORA करके चीजें आती है ना, कांट फाइंड DHCP सर्वर। ठीक है उसको, क्योंकि इस पे तो हमने कोई आईपी एड्रेस दिया ही नहीं E0/1 पे, तो E0/1 पे हम एक आईपी एड्रेस सेट करते हैं। सबसे पहले R2 के E0/1 पे तो क्या करते हैं कि इसी को एक बार हम कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर एक वैल्यू को चेंज कर देंगे। तो इंटरफेस E0/1 से 2002 कर सकते हैं। IPv6 एड्रेस, और इसकी नेटवर्क वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। नेटवर्क वैल्यू है, मान लो यहाँ से चेंज कर देते हैं, ये सेकंड, यहाँ पे क्या है ये वैल्यू है ना, तो इसकी जगह पे हम 2 कर देते हैं। ठीक है, एंटर करेंगे और नो शट डाउन कर देंगे। ठीक है, आफ्टर दैट अब तो आ जाना चाहिए शो IP, अभी भी नहीं आया। चलो यहाँ पे देखते लिंक तो बन जाता है वैसे तो। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं IP DHCP से, अगर चलेगा तो ठीक है, वरना विंडोज मशीन डायरेक्ट ले लेती है। लिनक्स में थोड़ा सा पता नहीं क्या इशू है, कभी किया भी नहीं लिनक्स का काम, तो नहीं चलेगा इसको। ठीक है, तो इस पे जाके चेक करते हैं, शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, तो ये देख लो, ये आ गया ना, ये देखो क्या है यहाँ पे 2001 है ना, और यहाँ पे क्या है सारा 00 था, तो यहाँ पे 1 ले लिया इसने, तो इसकी नेटवर्क ID 2 हो गई, इसकी नेटवर्क ID ये वाली हो गई। ठीक है, बाकी लास्ट के अंदर देखो वैल्यूज इसने चेंज कर दी है। ठीक है ना, ये सारी डिटेल्स हैं इसकी। अब अगर आप पिंग भी करोगे तो ये पिंग करेगा जरूर। इसको कॉपी कर लिया, एक सेकेंड, इसको क्यों कर रहे हैं, हम करते हैं R1 के IP एड्रेस को कॉपी और फिर पिंग करते हैं। ये कॉपी हुआ, यहाँ से हम करके देखते हैं एक बार पिंग और पेस्ट करते हैं, तो देखो सक्सेस रेट इज 100%। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे। आई होप कि अब ये थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि IP एड्रेस 6 जब आप बनाते हो तो इसके अंदर डिफॉल्ट वो जो ऐड हो जाती है वो मैक एड्रेस की कुछ वैल्यूज ऐड करके उसके बाद उसको 128 बिट का बनाता है कम्प्लीटली। ठीक है, हैं। जो होस्ट की बिट बस्ती होगी उसमें ऐड करता होगा मैक एड्रेस। होस्ट की बिट में ही करेगा ना ऐड, तो जैसे शो IPv6 करके देख लेते हैं ना, ये देखो शो IPv6 किया तो इसको मिल गया यहाँ पे, ये देखो FE वाला तो इसका खुद का है, इसको एक और मिला यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। शो IPv6 तो किसको मिला, ये सिस्टम को मिला ना। अब सिस्टम को मिला तो R2 का जो इंटरफेस था E0/1, R2 के E0/1 वाले को पिंग करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या है। शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, तो E0/1 पे है ये वाला IP एड्रेस आपका, इसको किया
कॉपी और पीसी से पिंग कर लेते हैं। पीसी ये रहा, लिखेंगे पिंग और पेस्ट कर देंगे। आई होप अनरीचेबल आ रहा है, अभी भी क्यों आ रहा है पता नहीं। .1 .2 ये सारा एक्टिवेट तो है, ये सारा एक्टिवेट तो है, नहीं आना चाहिए अनरीचेबल। गेटवे नहीं दिया ना इसको, ग्लोबल स्कोप तो दे दिया इसको, लिंक लोकल एड्रेस मिल गया है, राउटर लिंक का एड्रेस नहीं मिला इसको। चलो सर गेटवे नहीं। देखते हैं। IPv6 DHCP नहीं चलेगा तो DHCP ही चलाना पड़ेगा। ये भी नहीं करेगा क्योंकि DHCP तो चलो हमने बनाया ही नहीं है, लेकिन EUI64 की जो कमांड थी उसके थ्रू हमने ये देख लिया था कि हमारे सिस्टम को, विंडोज जो सिस्टम है वहाँ पे IP एड्रेस मिल गया था। अच्छा एक चीज और कर लेते हैं ना, हम फिर से बोल रहे हैं एक चीज। क्या बोल रहे हैं सर? हम हर एक राउटर पे IPv6 यूनिकास्ट की कमांड बोल रहे हैं। सॉरी, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे, क्या कमांड बोल रहे हैं? IPv6 IP है ना, IPv6 यूनिकास्ट राउटर। R2 पे चलते हैं, R2 पे भी कॉन्फ़िगरेशन IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। अब एक बार चेक कर लेते हैं यार फिर से। IPv6 को पिंग करते हैं तो आई थिंक अभी भी नहीं दे रहा ये पिंग, क्या है? शो IPv6 अभी भी नहीं आ रहा। चलो इसका देखेंगे, कभी लिनक्स के ऊपर काम किया तो। इसको कॉपी कर लिया और उसको हम R2 से पिंग करके देखते हैं। R2 से पिंग कर लेते हैं, पिंग और नो वैलिड रूट। तो पता नहीं क्यों इसको नहीं मिल रहा है रूट, के बारे में भी देखेंगे। लिनक्स का थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब कहीं जाके। ठीक है, तो आई होप कि अब ये थोड़ा चीज़ें आपको पता चल गई होंगी IPv6 की कि ये कैसे काम करता है। तो ऐसे ही आप राउटिंग कर सकते हो, और उसके अंदर आपको क्या है कि नेटवर्क आईडी की डिटेल पता होनी चाहिए। अब नेटवर्क आईडी की डिटेल क्या होती है, उस चीज़ के बारे में अगर बात करूं तो देखो यार, इधर EUI कमांड इधर चलाई थी आपने, हो गया था। तो देखो यार, अगर आपके पास एक IP एड्रेस है, अगर आपके पास IP एड्रेस है 64, क्या है, /64, तो इसके अंदर क्या है कि ये चार, पहली चार ये होंगी आपकी नेटवर्क आईडी, ये सारी क्या होंगी आपकी होस्ट आईडी। ठीक है, और जब हम एक नेटवर्क आईडी कंप्लीटली लिखते हैं तो उसको क्या लिखा जाएगा? FFAB00 है तो ये लिख सकते हो, और ABCC, आफ्टर दैट क्या है, सारी जीरो। तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो कि भाई ये क्या है, मेरे पास सारी आगे जीरो। ठीक है, तो ये बन जाएगी आपके पास पूरी एक नेटवर्क आईडी। अगर आप राउटिंग कर रहे हो तो आप इस नेटवर्क आईडी का यूज कर सकते हो कि भाई ये नेटवर्क मेरे को ऐड करना है। ठीक है, तो जस्ट लाइक कि नेटवर्क की कमांड देते हैं, नेटवर्क नेटवर्क आईडी आ जाएगी। नेटवर्क आईडी क्या है? FFAB00 ABCC और डबल कॉलम, बस। ठीक है, तो ये चीज आप यूज कर सकते हो। क्लियर है? तो यही है आपका IPv6 का बेसिक्स। और दूसरी चीज ये कि यार अगर आप /64 में तो क्या करते हो, 4/4 डिवाइड कर देते हो। अब आपने 64 की जगह पे यूज कर लिया 16, और कितना हो गया 48। 64 यूज नहीं किया आपने, कितना यूज किया 48। तो 48 में कितना हो गया 16 16 16, सिर्फ इतनी नेटवर्क आईडी, बाकी सारी होस्ट। स्लैश वैल्यू डिपेंड करती है ना, वो /वैल्यू पे डिपेंड करेगी। अगर 16 होगी तो एक ही होगा बाकी। हाँ, कि भाई आपने इतना यूज कर लिया, जस्ट लाइक सबनेट मास्क।
कि भाई ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, है ना। तो उसके हिसाब से हमें स्लैश वैल्यू के अकॉर्डिंग नेटवर्क आईडी मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद मतलब क्या है कि ये इतना लिख के आप बाकी सारी जीरो दिखा दो, 0.0.0 कुछ इस तरीके से करके दिखा दो। इट मीन्स वो क्या हो जाएगी, आपकी नेटवर्क आईडी हो जाएगी। ठीक है, so this is all about your IP version 6 basics and with commands। तो ये फाइल मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ अभी। ठीक है, तो ये बंद कर देता हूँ। सो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम कंप्लीट करेंगे हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक था, क्या था हमारा, SNMP का था ना। SNMP के साथ एक और चीज आती है आपकी, क्या है वो, एक सेकेंड आई थिंक। अच्छा, आपको सिलेबस तो देर का ना वो एक्सेल शीट का जो एक प्रिंट आउट दिया था उसके अंदर से, तो फिर मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे पास भी है। नहीं, इसमें नहीं मिलेगा। तो जाएगा एकदम। इसका क्या हो गया। ठीक है, तो आई थिंक हमारा जो अभी रह गया है, अगर सिर्फ उसकी बात करूं, तो आई थिंक मेरे पास अभी रह गया PBR, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, बिकॉज नेट पैट तो हम कर ही चुके थे पहले। एक रह गया आपका NTP, PBR, SNMP एंड सिस्लो, है ना। उसके बाद है DMVPN का प्रोसेस, IPsec कॉन्फ़िगरेशन, एंड देन आफ्टर इंट्रोडक्शन एक IP वर्जन 6 की हमने कर ही ली है, और ऑटो कॉन्फ़िगरेशन भी हमने IP वर्जन 6 का कर लिया, स्टैटिक राउटिंग भी हमने कर ली थी। स्टैटिक राउटिंग के अंदर सिर्फ IP एड्रेस यानी कि नेटवर्क आईडी और नेक्स्ट हॉप ही तो डालना है, तो वही सारी चीजें। GRE टनल हमारा हो गया था विद प्रैक्टिकल कंप्लीट, और आफ्टर दैट IPsec का बेसिक हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ बेसिक वगैरह कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और ये सारा हो जाएगा। उसके बाद क्या है, वायरलेस की कुछ चीजें रह जाएंगी हमारे पास। वायरलेस को हम बिल्कुल एंड में करेंगे। ठीक है, AAA हो गया है। ASA के बारे में बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट आएगा इसमें, शायद बेसिक ओवरव्यू आएगा इसमें। ठीक है, URPF, MPP, स्पैन, IPSLA, ठीक है, और SD-WAN। तो इतना कुछ छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं। NTP, PBR ये ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है। SNMP और सिस्लोक भी आपका एक एक क्लास के अंदर ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक जो आपका टाइम लेने वाला है वो कुछ पोर्शन आपका IPSLA का लेगा, और ये स्पैन और आर स्पैन कुछ टाइम ले सकता है, और एक SD-WAN का जो प्रोसेस है वो टाइम ले सकता है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके 8 से 10 टॉपिक जो है वो रिमेनिंग है। ठीक है, ऊपर वाला लगभग हम कर ही चुके हैं सारा। ठीक है, तो एक बार आप भी गो थ्रू कर लेना इस फाइल को। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे प्रोसीड करते हैं। ये डेज के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू डेज, कि इतनी डेज के अंदर हमें ये कंप्लीट करना है। ओके, तो ठीक है, फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर हम। और नितिन एंड अमनदीप मैं आपको प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग अपडेट जल्दी ही डाल दूंगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए प्लीज। ठीक है, प्रैक्टिकल का मैं आपको एक्सेस दिलवा दूँ। ओके, जैसे ही सर्वर अप हो जाता है आपको एक्सेस मिल जाएगा उसका।